हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम श्रीवास्तव है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग टाइम एंड वर्क के पार्ट थर्ड के बारे में देखेंगे। इससे पहले टाइम एंड वर्क पे हम 2 पार्ट बना चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देख लें, जिससे आपको टाइम एंड वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक क्वेश्चंस अच्छे से आपको क्लियर हो सके। आज इस पार्ट थर्ड में हम लोग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे हम लोग शॉर्ट ट्रिक के द्वारा क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले हम टाइम एंड वर्क पे 10 क्वेश्चंस बता चुके हैं। तो ये आज की वीडियो का 11th नंबर जो क्वेश्चन होगा वो फर्स्ट क्वेश्चन होगा और 11th नंबर क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की सीरीज का होगा। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप इस वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। आपको मैं दावा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनको शॉर्ट ट्रिक से कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं और कितनी जल्दी हम लोग क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे कि ए एक कार्य को 20 दिनों में, हम शॉर्ट ट्रिक में क्या लिख देंगे कि हाँ ए 20 दिन में वर्क करता है और बी उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 40 दिन में कंप्लीट करता है। आप कह रहे हैं यदि वे दोनों मिलकर वो कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। इसका मतलब ये है कि ए कोई काम है, ए 20 दिन में कंप्लीट करता है, बी उस काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है, और अगर दोनों मिल करके उसी काम को 5 दिन तक कंप्लीट 5 दिन तक करते हैं तो कितना काम बच जाएगा, कितना काम शेष रह जाएगा। तो पहले हम लोग ये देख लें कि हमारे पास टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40। इसका मतलब हमारे पास टोटल 40 काम है। ए 20 दिन में 40 काम करता है, इसका मतलब एक दिन में कितना, यहां हमने बताया था कि ये होता है टोटल वर्क। इसका मतलब टोटल हमारे पास 40 काम है और ए 20 दिन में 40 काम करता है। तो यहां पे हम लोग जो वैल्यू लिखते हैं वो होता है पर डे, यानी कि प्रत्येक दिन में कितना काम करते हैं। तो 20 दिन में अगर 40 काम करते हैं इसका मतलब एक दिन में 2 काम करते होंगे, और ये 40 दिन में 40 काम करते हैं इसका मतलब प्रत्येक दिन कितना काम करते होंगे, 1 काम करते होंगे। इसका मतलब ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है और बी एक दिन में 1 काम करता है। इसका मतलब दोनों अगर साथ में मिलेंगे तो एक दिन में 3 काम हमारे निपट जाएंगे। अब एक दिन में 3 काम निपट जाएंगे, 5 दिन तक साथ में दोनों लोग काम किए हैं। तो एक दिन में अगर 3 काम करते हैं तो 5 दिन में कितना काम करेंगे, इसका मतलब 15 काम निपटा चुके होंगे। अगर 5 दिन तक काम करेंगे तो उसके बाद कितना काम शेष रह जाएगा। काम टोटल 40 करना था, ये सब 5 दिन में 15 काम ही कर पाए, इसका मतलब 25 काम शेष बचा है। 25 काम शेष बचा है। टोटल कितने कामों में, टोटल 40 कामों में 25 काम अभी शेष बचा है। तो वही शेष काम के बारे में पूछा जा रहा था कि शेष कितना काम बचेगा। तो 25 काम बचेगा 40 कामों में। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें, 5 से कटेगा 5 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम जाएगा। इसका मतलब 5/8, 5/8 इसका आंसर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। तो सिर्फ आपको जितने भी क्वेश्चन इस टाइप से दिखाई देंगे आप शॉर्ट ट्रिक में यहां लिखेंगे, इसका एलसीएम यही टोटल वर्क हो जाएगा। यहां प्रत्येक दिन में क्या क्या काम होगा, फिर जो क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है वहां तक हम लोग पहुंचेंगे। अब इसमें ये कह रहा था 5 दिन तक काम किए हैं, तो एक दिन में अगर दोनों लोग 3 काम किए, 5 दिन में 15 काम करेंगे, टोटल 40 काम है। इसका मतलब 25 काम शेष बचेंगे, 25/40, इसका मतलब 5/8 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि ए, बी तथा सी किसी कार्य को 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में और बी 5 घंटे में करता है तो सी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। क्वेश्चन सिर्फ जैसे ही आपको पढ़ते रहना है और लिखते रहना है कि कह रहे हैं कि ए, बी और सी तीनों लोग मिलकर के 2 घंटे में काम कंप्लीट करते हैं। ये पहली लाइन का हमने नोटेशन लिख दिया कि हाँ क्या कहना चाह रहा है। यदि ए उस कार्य को अकेले 6 घंटे में, ए करता है तो कितनी देर में करता है, 6 घंटे में करता है। बी 5 घंटे में करता है, इसका मतलब बी कितना हो जाएगा, 5 घंटे में हो जाएगा।
अब ये कह रहे हैं कि सी उस कार्य को अकेले कितने समय में करेगा। तो सबसे पहले बात ये आती है कि हमें टोटल वर्क कितना है वो निकालना है, और ए के द्वारा एक दिन में किया गया काम, अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो जाती हैं तो हमें कंफर्मली पता चल जाएगा कि कितना समय टोटल उसको लगेगा। तो हमें टोटल वर्क निकालना है कि काम कितना है, तो इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2, 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालने के लिए आपको अलग से कहीं लिखने विखने की आवश्यकता नहीं है। जो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हो, जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसका देखिए कि क्या ये दोनों मल्टीपल है, नहीं है। तो 6 का दुगना करें 12, 12 2 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के पहाड़े में तो 18, 6 का 3 टाइम करें 18 हुआ, 18 भी नहीं आएगा। फिर 24 हुआ, 6 का 4 टाइम, तो ऐसे करेंगे तो 6 और 6 पंचे 30, अगर 30 लिख देंगे तो जो 30 होगा 6 का तो है ही है, 30 जो है 6 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 2 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 5 के भी पहाड़े में आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसका आप पहले ये चेक कर लें कि ये दोनों इसके जो है फैक्टर है कि नहीं है, फिर उसका दुगना करें, 3 गुना करें, 4 गुना, 5 गुना। तो जो अगर कोई छोटी वैल्यूज होगी तो इजीली आप उसको कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू लिखा है, जैसे लिखा है 144, 278, तब तो आपको वही लगाना पड़ेगा। लेकिन जब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं होती हैं, मैक्सिमम 20 के अंदर तक की ही वैल्यूज होती है जिसको आप मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं। तो इसका 30 क्या बन जाएगा, टोटल वर्क बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क, यानी कि टोटल हमें 30 काम करने हैं। अब ये कह रहा है 2 दिन, ये 2 दिन लेता है समय 30 काम करने में, इसका मतलब एक दिन में 15 काम करता होगा। कौन, ए, बी और सी तीनों मिल करके एक दिन में 15 काम करते होंगे। ए, अब यहां आपको ये ध्यान नहीं देना ए लिखा है कि बी लिखा है कि सी लिखा है, बस आप यहां देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए 30 तक जितना आ जाए बीच में, 5 यहां लिख दिए, यहाँ 5 है 30, तो 5 का 6 से गुणा होगा। इसका मतलब अब ये कंफर्म हुआ कि तीनों लोग, अब ये आ गया एक दिन में किया गया काम, इसका मतलब ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, तीनों मिलकर के एक दिन में 15 काम करते हैं। तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि अगर ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 6 काम करता है, तो जब तीनों मिलते हैं तो 15 काम होते हैं। इसका मतलब सी एक दिन में कितना काम करता होगा, तो भाई 5 काम तो ए ने कर दिया, 6 काम इसने कर दिया, 11 काम कंप्लीट हो गए, और तीनों जब मिलते हैं तो 15, इसका मतलब सी एक दिन में 4 काम करता होगा। तो सी के एक दिन में किया गया काम कितना आ गया, एक दिन का किया गया काम यहां लिख दें। टोटल सी को अगर अकेले करना है तो टोटल 30 काम करने पड़ेंगे, एक दिन में वो 4 काम करता है, इसका मतलब कितना समय लगेगा, जितना टोटल वर्क है और एक दिन में किया गया काम है। इसी को आप सिंप्लीफाई कर लें तो 2 से कटेगा 15 बचेगा, 2 से कटेगा 2 बचेगा, 15/2, 15/2 का मतलब इसको और वो करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15/2 का मतलब 7.5, इसका मतलब 7.5 घंटे लगेंगे। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आप जैसे ही इस टाइप के कोई क्वेश्चन देखें, इस फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करें, टोटल वर्क निकालें, एक दिन में किया गया काम, अब जिसके बारे में पूछ रहा है उसका एक दिन में किया गया काम हमें निकाल लेना है। वो काम आ गया 4, टोटल काम है 30, 30/4। तो कुछ काम आप मन में ही कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने लिखा, अब यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ 4 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 30/4, 30/4 को आप मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि 30/4 का मतलब कितना हुआ, 7.5 घंटे हुए। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 15 व्यक्ति किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिनों में पूरा करेंगे। इसका मतलब 15 व्यक्ति कोई काम है जिसका 1/3 भाग 7 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अगर पूरा काम करना हो, जब 1/3 भाग 7 दिन में कंप्लीट करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 7 × 3 यानी कि 21 दिन में वो काम पूरा कंप्लीट, मतलब जो काम था उसका 1/3 भाग 7 दिन में करते हैं, तो उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 7 × 3 यानी कि 15 व्यक्ति 21 दिन में उस काम को कंप्लीट कर लेंगे। अब ये कहा जा रहा है कि तो उस कार्य को कितने व्यक्ति 5 दिन में करेंगे। अब 15 व्यक्ति जब होते हैं तब 21 दिन का समय लगता है, तब बोल रहे हैं उस कार्य को कितने व्यक्ति, मतलब कितने व्यक्ति 5 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो अब देखिए ये तो अलग कंडीशन हो गई कि 15 व्यक्ति 21 दिन में करते हैं, और हमने आपको एक फार्मूला बताया था M1D1H1/
W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपान W2। अब यहाँ पे M1 यानी कि आदमी की बात की गई है, दिन की बात की गई है, लेकिन ना घंटे की बात की गई है, और उसी काम की बात की गई है। तो जब उसी काम की बात करेंगे तो W1 और W2 की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, यानी अपान में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो M1 D1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 D2 हो जाएगा, क्योंकि जो H1 अपान W1 होता है तो H1 की वैल्यू जब दिया नहीं होता है तो हम लोग H1 की वैल्यू 1 मान लेते हैं, इनटू में 1 लिखेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने H1 को हटा दिया। और अपान में उसी काम की बात कर रहे हैं तो अपान में W1 की वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, तो 1 अपान में ना लिखो चाहे लिखो, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। पहले कितने व्यक्ति थे, 15 व्यक्ति थे। कितना समय लगता था, 21 दिन का समय लगता था। अब व्यक्तियों की संख्या पूछ रहे हैं, इसका मतलब M2 की वैल्यू पूछी जा रही है। दिन कितने दिए हैं, अब 5 दिन दिए हैं, तो बस हमें यहाँ से M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 5 से डायरेक्ट कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और 3 का 21 से होगा तो कितना हो जाएगा, 63। इसका मतलब अब हमें अगर 5 दिन में उसी काम को कंप्लीट करवाना है तो टोटल हमें 63 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तभी हम काम 5 दिन में कंप्लीट करवा पाएंगे। तो क्वेश्चन में सिर्फ ये इतना करना था कि उसमें 1/3 भाग 7 दिन में दिया था, तो पहले हम पूरा काम देख लिए कि हाँ 15 व्यक्ति 21 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति 5 दिन में करेंगे। M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। M का मतलब मैन है, D का मतलब डे यानी कि दिन है, तो इसका आंसर 63, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए कार्य की 7 यूनिटें करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य की कितनी यूनिटें करेंगे। इसका मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 7 व्यक्ति हैं, 7 दिन तक प्रतिदिन 7 घंटा काम करते हैं, तब हम 7 यूनिट काम कर पाते हैं। और अगर 5 व्यक्ति होंगे, 5 दिन तक काम करेंगे और प्रत्येक दिन 5 घंटे काम करेंगे, तो कितनी यूनिट काम कर पाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन में तो क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा कि फार्मूला कौन सा लगेगा, M1 D1 H1 अपान W1। चूंकि M यानी व्यक्ति की बात की गई है, डे की बात की गई है, आवर की बात की गई है, और काम की बात की गई है, इज इक्वल टू कितना, M2 D2 H2 अपान W2। अब आपको एग्जाम में ये चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले व्यक्ति, दिन और घंटे और कार्य जो है वो लिखते चले जाए। तो पहले कितना है, 7 व्यक्ति हैं, दिन कितना लगता है, 7 दिन लगता है, घंटा कितना प्रत्येक का है, 7 है, और W1 7 यूनिटें करते हैं, तो कार्य ही हमारा 7 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा 7, बराबर कितना है 5 व्यक्ति, यानी M की जगह 5 हो गया। फिर 5 दिन तक, इसका मतलब D की वैल्यू भी 5 हो गई। फिर इसके बाद 5 घंटे काम करते हैं, अब ये हो गया, कितना कार्य करते हुए कार्य की कितने यूनिटें करेंगे, इसका मतलब कार्य कितना होगा, W2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो बस कितना इजी क्वेश्चन था, 7 7 7 बटे 7 बराबर 5 गुणे 5 गुणे 5 बटे W2, इसी को हमें सॉल्व करना है। 7 से 7 कट जाएगा, हम W2 को ऊपर ले आवे तो ये हो जाएगा W2, 5 5 5 का गुणा होगा तो 125 हो जाएगा, और 7 का 7 से गुणा हुआ 49, 49 अपान में चला जाएगा तो अपान में 49 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन सबसे बड़ा दिखाई दे समझ जाइए कि हाँ वही क्वेश्चन सबसे एग्जाम में इजी होता है। तो कितना हो जाएगा 125 बटे 49, इसका मतलब कितनी यूनिट काम करेंगे, 125 बटे 49 यूनिट काम करेंगे। आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 आदमी ए, बी तथा सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटे कम में और सी में अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं, और ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब कहने का सेंस ये है कि ए, बी और सी जितनी भी देर में या जितने भी समय में अपना काम करते हैं वो ए से 6 घंटे कम में, अगर सपोज करिए कि ए 20 घंटे में काम करता होगा तो ये तीनों मिलकर के उससे 6 घंटे कम का समय लेते हैं, इसका मतलब 14 घंटे लेते होंगे। अकेले बी से 1 घंटे कम में करते हैं, अगर बी अकेला 10 घंटे में काम करता है तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर के कितने दिन में काम करते हैं,
9 घंटे में 1 घंटा कम ही समय लगता है जब तीनों मिलते हैं। और सी में अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब सी जितना समय लेता है उसके आधे समय में ये तीनों काम मिलकर के कर लेते हैं। अगर सी को 6 घंटे समय लगता है पूरा काम करने में, तो तीनों जब मिल करके काम करते हैं तो उनको उसका आधा समय ही लगता है, यानी कि 3 घंटे ही समय लगता है। तो अब यहाँ पे ये बड़ी कंफ्यूजन है कि हाँ हम ए को कितना माने, बी को कितना माने, क्योंकि काम के बारे में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ ये कैलकुलेशन इतना दिया है कि इतना कम समय लेता है, इतना ज्यादा समय लेता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी, सपोज करिए कि ये एक्स घंटे में टोटल काम खत्म कर लेते हैं। तो ए बी और सी एक्स घंटे में टोटल काम करते हैं, और ये लिखा है कि बी ए 6 घंटे कम, क्या लिखा है, एक काम को अकेले ए से 6 घंटे कम में करते हैं। इसका मतलब अगर ए अकेला उस काम को करता तो ये तीनों मिल करके एक्स घंटे समय लेते हैं, तो ए कितना समय लेगा, इससे 6 घंटे ज्यादा समय लेगा। इसकी तुलना इससे की गई है कि अगर ए 26 घंटे में काम करता है तो तीनों मिलकर के उससे 6 घंटे कम समय लेते हैं। इसका मतलब जब तीनों मिलकर के जितनी देर में काम करते हैं, ए क्या होगा, उससे 6 घंटे ज्यादा समय लेगा। इसका मतलब x प्लस 6 हो जाएगा, यानी कि जब तीनों मिलते हैं तो जितनी देर में काम होता है, ए अकेला जब काम करता है तो उससे 6 घंटे ज्यादा समय लगता है। और यही इंफॉर्मेशन बी के द्वारा दिया गया है कि बी अगर जितनी देर में काम करता है उससे 1 घंटे कम अगर कर दिया जाए तो वो तीनों मिलकर के काम करते हैं। इसका मतलब अगर टोटल ये एक्स काम तीनों मिलकर के करते हैं तो बी 1 घंटा केवल ज्यादा समय लेता है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। और सी कह रहे हैं सी जितनी देर में काम करता है उसका आधा कितना हो जाएगा, ए बी सी में अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब जितनी देर में अकेले सी काम करेगा उसके आधे समय में ही ये तीनों मिलकर के काम कर लेंगे। इसका मतलब सी अगर अकेले काम करेगा तो इसका दूना समय लेगा, तो x का दूना समय कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए जब इस टाइप से आपके का इंफॉर्मेशन दिया है, चूंकि कुछ दिया नहीं था तो हमें कोई एक ही अननोन से इसको रिलेट कराना था, तो रिलेट कराने के लिए हमने x मान लिया, x प्लस 6 हो गया। अब ये देखिए, अब इनकी इंफॉर्मेशन अब आपको क्लियर हो जाएगी। ये कह रहे थे 3 आदमी ए बी सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में, अगर ए x प्लस 6 घंटे में काम करता है तो उससे 6 घंटे कम कर देंगे तो x आ जाएगा कि तीनों, ये बात सही हो गई। अब कह रहे हैं बी से 1 घंटे कम में, बी अगर इतनी देर में काम करता है तो ये तीनों मिलकर के उससे 1 घंटा कम लेते हैं, तो 1 घंटा जब इसमें से कम करेंगे तो x आ जाएगा, तब भी ये सही आ रहा है। और कह रहे हैं सी के आधे, जब सी जितना समय लेता है उसका आधा समय तीनों मिलने के बाद लेते हैं, तो इसका जो आधा करेंगे यानी कि बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तब भी x आ जाएगा। तो ये तीनों इन्फॉर्मेशन उसी से हमने क्या रिलेट कराने के लिए कि हम किसी एक अननोन में इसको कन्वर्ट कर ले जाएं। अब जब इस टाइप से आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप, हालांकि वही मैटर होगा जिससे हम लोग निकालते थे, अगर आप उसी टाइप से निकालना चाहते हैं टोटल वर्क तो आप टोटल वर्क उसी टाइप से निकालेंगे, करना वही होता है। लेकिन हम आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जब भी आपको इस टाइप से कोई इंफॉर्मेशन दिया हो जिसका एलसीएम इजीली फाइंड आउट ना किया जा सके, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि ए अकेले इतने दिन में करता है, बी अकेले इतने दिन में करता है, सी अकेले इतने दिन में करता है और तीनों मिलकर के इतने दिन में करते हैं। तो हम ये निकाल लें कि ए के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, सी के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम बराबर तीनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम। भाई 3 ही लोग हैं, तो ए के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम और सी के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, वो तीनों के 1 घंटे में किए गए काम के बराबर होगा। तो यहां से ए के द्वारा टोटल काम x प्लस 6 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1/x प्लस 6। बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, हमने आपको बताया था कि अगर कोई काम हम 4 दिन में कंप्लीट करते हैं तो 1 दिन में किया गया काम कितना होगा, 1/4। इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अब वहां दिन की बात की गई थी, चाहे घंटे की बात कर ले, कुछ भी बात कर ले, तो पूरा काम इतने घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/x प्लस 1, उल्टा कर देना है। सी टोटल काम 2x घंटे में करता है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 2x करेगा। और तीनों के द्वारा, ये ए के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, बी के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, सी के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम, तो ये जब तीनों को मैच करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो वो तीनों के द्वारा 1 घंटे में किए गए काम के बराबर होगा। और तीनों जो है मिल करके x घंटे में काम करते, तो 1 घंटे में कितना काम करते होंगे, 1/x काम करते होंगे।
तो अब इसी को हमें कैलकुलेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर रही है। तो यहाँ से हम लोग इजीली कह सकते हैं 1/x+6 और 1/x+1। यहाँ से ये 1/2x उधर जाएगा तो हम यहीं पे कर रहे हैं, -1/2x हो जाएगा। जब x और 2x का एलसीएम निकाला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, x मिल गया, यहाँ 2 बचा और यहाँ पूरा मिल गया 1 बचा। इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे और ऊपर क्या होगा x+1 x+6। तो x+1 x+6 को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 2x+7 हो जाएगा और नीचे वाला मल्टीप्लाई होगा तो x का x से गुणा हुआ तो कितना हुआ x², x का 1 से हुआ 6 से हुआ तो ये हो जाएगा 7x और 6 का 1 से हुआ तो 6 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1 कितना 2x। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 2x का 2x से हुआ तो कितना हो जाएगा 4x² प्लस कितना 14x इज इक्वल्स टू x² और इसका इससे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x+6। यहां तक आ गया। 4x² में से x² अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² और 14x 7x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7x और -6 बराबर कितना 0। इसको हम लोग फैक्टर करें तो कितना हो जाएगा 3x², 18 लाना है 9 और 2 9x -2x -6 बराबर 0। यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा x+3 बचेगा, यहाँ -2 ले लेंगे तो x+3 बचेगा। इसका मतलब x+3 और 3x -2 = 0। x बराबर 1 तो आया -3 और यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 2/3। तो ये वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती क्योंकि ये निगेटिव आ रही है तो ये निगेटिव वैल्यू होगी नहीं। इसका मतलब 2/3 x की वैल्यू अगर 2/3 होगी तो a के द्वारा कितना था x+6 था तो x की जगह कितना लिखेंगे 2/3 + 6 ये आ जाएगा 18 2 20 20/3 और b में कितना था x+1 था तो यहां से कितना आ जाएगा x की जगह पे 2/3 + 1 इसका मतलब आ जाएगा 5/3। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि a जो है 20/3 घंटे में काम कंप्लीट करेगा और b 5/3 घंटे में काम करेगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि a और b मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कितने समय में कर सकते हैं। तो a टोटल समय लेगा कितना 20/3 तो 1 घंटे में कितना काम करेगा 3/20 ये हो गया। अब चूंकि हमें दोनों को मिला करके बताना है तो a जो है वो 20/3 घंटे में काम कंप्लीट करता है टोटल। तो 1 घंटे में कितना काम करेगा उल्टा कर देंगे हम, b 1 घंटे में कितना काम करेगा 3/5 काम करेगा। ये दोनों के 1 घंटे में किया गया काम है। a के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम 3/20, b के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम 3/5। इसका मतलब दोनों के द्वारा 1 घंटे में किया गया काम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम 20 ही होगा, 1 यानी कि 3 रहेगा और 5 4 टाइम्स ये हो जाएगा 12। इसका मतलब 15/20 ये 1 घंटे में किया गया काम दोनों लोगों के द्वारा है। इसका अगर हम लोग 5 से करेंगे तो 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। इसका मतलब 1 घंटे में ये 3/4 काम करते हैं। 1 घंटे में 3/4 काम करते हैं तो टोटल काम कितनी देर में करेंगे। तो जब भी 1 घंटे से टोटल में जाना हो या टोटल से 1 में आना हो तो हम लोग क्या करते हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं, लेकिन न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 घंटे में दोनों मिलकर के 3/4 काम करते हैं। इसका मतलब टोटल काम कितना करेंगे ये 4/3 काम ये हो जाएगा 4/3 घंटा इनको समय लगेगा। टोटल 1 घंटे में 3/4 काम करते हैं तो टोटल काम 4/3 घंटे में करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन का जो कैलकुलेशन था वो आपको थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की तो जितने क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन का लिखा है सारी चीजें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हम लोग माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि अब हम आपको समझा रहे हैं बता रहे हैं तो एक एक चीज का लिखना बहुत आवश्यक हो जाता है, तो इसलिए हमने इसको लिखा है। आप जब इसको खुद से करेंगे तो आपको बहुत सारी लाइन ऐसी होंगी जो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दें। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मैं पर डे एक वीडियो कंपटीशन पे अपलोड करता हूँ। थैंक यू।